ब्रिटेन के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली यात्रा पर निकला था और 4 दिनों के बाद 14 अप्रैल 1912 की आधी रात में एक आइसबर्ग से टकराकर यह जहाज उत्तरी अटलांटिक महासागर में हमेशा के लिए डूब गया। 31 मई 1911 को इस विशालकाय जहाज को लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया था। इसे देखने के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। टाइटैनिक को उस समय एक तैरते हुए शहर की उपाधि दी गई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। जब टाइटैनिक समुद्र में डूब रहा था, उस समय उसके आसपास 3 ऐसे जहाज था जो चाहता तो टाइटैनिक में डूब रहे मुसाफिर को बचा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। टाइटैनिक के सबसे करीब जो जहाज मौजूद था उसका नाम सैमसन था और वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से सिर्फ 7 मील की दूरी पर था। अगर किलोमीटर की बात करें तो 7 मील बराबर 11 किलोमीटर होता है और ये दूरी कुछ ज़्यादा नहीं था। सैमसन के कैप्टन ने न सिर्फ टाइटैनिक की ओर से फायर किए गए सफ़ेद शोले देखे थे, बल्कि टाइटैनिक के मुसाफिरों के चिल्लाने की आवाज़ भी सुना था। लेकिन सैमसन के लोग गैर कानूनी तौर पर बहुत कीमती समुद्री जीव का शिकार कर रहे थे और नहीं चाहते थे कि वे पकड़े जाएं। इसी कारण वो टाइटैनिक की हालत को देखते हुए भी मदद न करके अपनी जहाज़ को दूसरी तरफ मोड़ कर चले गए। दूसरा जहाज़, जिसका नाम कैलिफोर्नियन था, वो हादसे के वक्त टाइटैनिक से 14 मील की दूरी पर था। उस जहाज़ के कैप्टन ने भी टाइटैनिक की तरफ से मदद की पुकार को सुना और बाहर निकलकर सफ़ेद शोले अपनी आंखों से देखा। लेकिन क्योंकि टाइटैनिक उस वक्त बर्फ़ के चट्टानों से घिरा हुआ था, उसे चट्टानों के चक्कर काटकर जाना पड़ता, इसलिए कैप्टन मदद करने के बजाय अपने बिस्तर में चला गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। सुबह जब वो टाइटैनिक के लोकेशन पर पहुंचा तो टाइटैनिक को समुद्र की तह में पहुंचे हुए 4 घंटे गुजर चुके थे और टाइटैनिक के कैप्टन समेत 1569 मुसाफिर डूब चुके थे। वहीं तीसरा जहाज, जो टाइटैनिक से 68 मील की दूरी पर था, उस जहाज के कैप्टन ने रेडियो पर टाइटैनिक के मुसाफिरों की चीख पुकार सुनी। उस समय उसका जहाज दूसरी तरफ जा रहा था। उसने फौरन अपने जहाज का रुख मोड़ा और बर्फ की चट्टानों और खतरनाक मौसम की परवाह किए बगैर मदद के लिए रवाना हो गया। मगर वो दूर होने की वजह से टाइटैनिक के डूबने के 2 घंटे बाद लोकेशन पर पहुंचा। लेकिन यही वो जहाज़ था जिसने लाइफ बोट्स की मदद से टाइटैनिक के बाकी 7 सदस्य मुसाफिरों को जिंदा बचाया था और उसे हिफाजत के साथ न्यूयॉर्क पहुंचा दिया था। इस हादसे में जो लोग बचे उनमें कई लोगों ने बताया कि जहाज़ के कैप्टन को रास्ते में आसपास के इलाके में हिमखंड होने की सूचना मिल गई थी, लेकिन उन्होंने जहाज़ की गति को धीमी नहीं की, क्योंकि वे अटलांटिक महासागर को सबसे तेज़ गति से पार करने के लक्ष्य को हासिल करना चाहते थे।